दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। और क्या मैथ अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? देखिए, मैथ क्या है कि एक बार जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा ना, बहुत आनंद लगता है। बस लॉजिक का ही सब कुछ है इसमें। और दूसरी बात है कि जो मैथ से आपको जो लॉजिक डेवलप होगा, वो लॉजिक अदर सब्जेक्ट में भी आप लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जब तक इंटरेस्ट यदि आप ले आते हैं मैथ्स में, तो फिर क्वेश्चन भी बनेगा, फुल मार्क्स भी आएंगे और आनंद भी आता है। तो चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो बात कर ही रहे थे, और साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ जो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक जो एक्सप्रेशन का था, उसके बारे में भी देख रहे थे। और फैक्टराइजेशन का तो कुछ देख ही रहे थे हम लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप का जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपका x+1/x का वैल्यू दे देगा, आपको वहाँ से बोलेगा x⁸ +1/x⁸ क्या होगा। और जो लीनियर इक्वेशन है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और प्रीवियस क्लासेस का एक क्वेश्चन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन पे। तो चलिए बात करते हैं। और यदि समय मिला तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोसेस है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। रैखिक समीकरण किसका एक हल होगा। और यदि समय बचा तो हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो पिछले क्लास में तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका हम लोग 3 प्रोसेस पे हम लोग चर्चा किए थे। आज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वैसे अभी तक एग्जामिनेशन में आया नहीं है, लेकिन आने का संभावना है, क्योंकि जब यहाँ से आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ ही चुका है, तो अब जब जैसे जैसे एग्जामिनेशन होगा तो एक स्टेप हो सकता है आगे जाए, तो वहाँ उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि क्या होगा। जैसे हमारे पास है a-b² प्लस b-c³। रिमाइंडर थ्योरम तो आशा करते हैं सबको याद होगा, प्लस c-a³। हम जानना चाहते हैं कि a-b इसका फैक्टर होगा कि नहीं, ये हमारा है। और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि इसका फैक्टर a-b होगा कि नहीं, मतलब a-b से भाग देने के बाद इसमें रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो हम लोग x इक्वल टू पुट कर देते थे, वो यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। कैसे अप्लीकेबल है ये देखिए। यदि हम इसको fx कर देते हैं, इसको gx, तो हमने वहाँ से क्या देखा था कि जो भी जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको सबसे पहले 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, b पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए b-b, ये तो आपका 0 हो गया। और इसमें तो b-c³ प्लस, ये देखिए a की जगह हम लोग क्या करते हैं, a की जगह b पुट कर देते हैं। तो c-b³, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो तो 0 हो गया आपका, 0 प्लस ये। अब यहाँ से देख सकते हैं आप b-c³ प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, b-c³। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए 0, मतलब कह सकते हैं कि a-b जो है इसका इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा। और यदि पूछता कि b-c फैक्टर होगा कि नहीं, तो हाँ वो भी होगा। c-a यदि पूछेगा तो c-a इक्वल टू 0 करेंगे, c इक्वल टू a कहेंगे और c इक्वल टू a पुट कर देंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि c-a इसका फैक्टर होगा। तो ओवरऑल क्या देख लिए कि a-b भी फैक्टर है, b-c भी एक फैक्टर है और c-a भी फैक्टर है। ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से देख लिए। चलिए, इसका ही एक और प्रॉपर्टीज हम देखना चाहते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यदि हमको कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करिए तो कैसे करिएगा। इस जो भी है प्लस एडिशन के फॉर्मेट में ही है हमारा, तो इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज का मतलब क्या हो गया कि गुना करके जो आपको टर्म लिखना है। जैसे 20 का फैक्टराइज क्या कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसी तरह इसका फैक्टराइज करके कैसे क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे। तो बेसिकली देखिए, हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले क्लास में अलजेब्रिक फार्मूला।
तो उसमें एक था क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यही तो हम लोगों ने देखा था इसको। तो बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन लगा रहे थे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल यदि 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगा 3abc। इस पे हमने बात की थी। अब उसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ तो है, तो इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यदि x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो जाए तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x माने आप a माइनस बी को, y माने हैं आप b माइनस सी को, z माने हैं आप c माइनस ए को। यदि आप जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b b c c a a। तो x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 हो गया तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। ठीक, और xyz किसको माने थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 इंटू एक्स के जगह पे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ठीक है, इसीलिए हम आपसे पूछे थे कि a माइनस बी जो ऐसे एक फैक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz होगा। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। तो यहाँ हमने देखा जब ये और ये तीनों का सम जो है वो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया है तो x के जगह पे जो वैल्यू था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए कह सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब प्लस ये जो हो गया आपका क्या हो गया 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसलिए हम आपसे पूछ लिए थे फैक्टर के बारे में। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं a माइनस बी फैक्टर होगा, b माइनस सी भी फैक्टर है और c माइनस ए भी फैक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारा एक्सप्रेशन दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू द k। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ये जो भी है x प्लस 1/x इक्वल टू k, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, सिंस हमको यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, बाय द वे इसका स्क्वायरिंग जब करेंगे तो इसको ब्रेक भी कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। यदि आपका x प्लस 1/x इक्वल टू यदि k दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जा रहा है के स्क्वायर माइनस 2। कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसको ब्रेक कर दिए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a इंटू बी, एक्स इंटू 1/x कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यदि आपको दिया रहे कि x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। इस तरह का एग्जामिनेशन में खूब आता है सीटेट में। तो आप कैलकुलेट करिए x क्यूब, आपके पास प्रोवाइडेड है x प्लस 1/x इक्वल टू k,
तो यहाँ से ये आप वैल्यू निकालिए। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट पे तोड़ दीजिए, 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू के क्यूब। ठीक है, एक प्लस बी का होल क्यूब, इस इधर भी क्यूब कर दिए, इधर भी क्यूब कर दिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू हो गया आपको के क्यूब, दोनों तरफ क्यूब। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स एक्स कैंसिल आउट 3 और x प्लस 1/x का वैल्यू प्रोवाइडेड क्या है, k। तो इस जगह रिप्लेस करके हम कर देते हैं k इक्वल टू के क्यूब। यहाँ से कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस 3k। क्लियर। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल गया, के क्यूब माइनस 3k। ये आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू सीधा 2q माइनस 3 इंटू 2, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये रहा आपका। ये जहाँ तक मान लीजिए यहाँ के बाद यदि x टू द पावर 4 का वैल्यू बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, बोलिएगा पावर 4 कर देंगे, पावर 4 करने के बाद तो फॉर्मूला ही नहीं आता है, उसको कितना गुना करना पड़ेगा। तो क्या तरीका है देखिए, यदि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 हो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। इसका जो भी वैल्यू होगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस ये ब्रेक होने के बाद यही आ जाएगा आपका। और ये वैल्यू जो है आपको प्रोवाइडेड है के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से आप के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। तो ये अभी देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि इसका वैल्यू 2 बोल देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसका वैल्यू जब 2 आ गया तो फिर से क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 2 वही आ जाएगा आपका। तो x प्लस 1/x का वैल्यू यदि k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, मतलब k यदि रहे तो k स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस 3k। क्लियर। चलिए, और यदि मान लीजिए कि x टू द पावर 5 और प्लस 1/x टू द पावर 5 के बारे में पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय इस दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद वहाँ से आप x टू द पावर 5 1 प्लस x टू द पावर 5 निकाल सकते हैं। 6 की बात करें तो उसको पहले 3 में कर लेंगे, इसका जो भी वैल्यू होगा उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में जो आता है इसी 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब x माइनस 1/x इक्वल टू यदि k रहे तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू के स्क्वायर, ये तो होगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ये जो आपका है वो आपका क्या चलेगा 2k, तो कुल मिला के क्या हो गया आपका के स्क्वायर प्लस 2k, यही वैल्यू आपका यहाँ से आ गया। तो x प्लस 1/x इक्वल टू यदि आपका k दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्यूब का देगा, क्योंकि इसका जब आप क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आ जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा देगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू के क्यूब। अब ये पार्ट तो रह ही गया, ये वाला जो है
प्लस ये क्या हो जाएगा -3, और ये जो है आपका k, तो -3k उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा KQ प्लस 3k। ठीक है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा KQ प्लस 3k। तो ओवरऑल देखने से आपको क्लियर लग रहा होगा x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू KQ माइनस 3k। डायरेक्टली पुट कर सकते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू k, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, सॉरी k स्क्वायर प्लस 2, और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू क्या हो रहा है KQ प्लस 3k। ठीक है, ये रहा आपका रिजल्ट। यहीं से जो भी आएगा आपका क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या हुआ था उसको अब देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका 2m माइनस 1/2m, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। आपको दिया हुआ है 2m माइनस 1/2m का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले जब ये है तो हम इसका स्क्वायरिंग का इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि x माइनस 1/x k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। बाय द वे स्क्वायरिंग करने के बाद भी आ जाएगा उसका, तो क्या यहाँ से आ जाएगा 2m है, 2m माइनस 1/2m है, तो इसका मतलब क्या 4m स्क्वायर माइनस 1/4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6। क्लियर? ये वैल्यू यदि k है तो इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने का वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। इस फॉर्मूला के हेल्प से स्क्वायरिंग करके तो आ ही जाएगा। बाय द वे जब ये आपका वैल्यू 6 आ गया है, अब करना क्या है इसमें, आपको तो इस फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर। क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 से भाग दे देते हैं। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो इसमें जब 4 से भाग देंगे नीचे क्या हो जाएगा 16, इसमें भी 4 से भाग दे दिए, दोनों तरफ जो है 4 से भाग दे दिए, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ये 1/16m स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4, मतलब 3/2। क्लियर? तो ये जो है डायरेक्टली जो है आपके फॉर्मूला पे रख सकते हैं, या फिर इसको स्क्वायरिंग करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू यदि k दिया हो, तो इधर तो हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू k दिया हो, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर माइनस 4। बाय द वे 4x इंटू 1/x लिख सकते हैं, x से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाय द वे ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यही तो है, उसी पे तो हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब आपको यहाँ पे आ गया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है k, तो ये क्या हो जाएगा आपको k स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 4। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x माइनस 1/x इधर स्क्वायर है तो जाके स्क्वायर रूट, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। इस तरह से जो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो x माइनस 1/x निकाल सकते हैं, यदि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये मैथ जो है टोटली लॉजिक का चीज़, आप किस तरह से लगाते हैं उसी पर आपका सब कुछ डिपेंड करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ये दिया हुआ है आपको इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सोचिए। बाय द वे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5x को हम डाल दिए राइट साइड, ठीक। यहां से एक्स स्क्वायर एक्स जो है उसे डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5। मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स जो हो गया आपका क्या हो गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। ये वैल्यू आपका आ गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। इस इक्वेशन से हम निकाल लिए क्या, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। बेसिकली क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x और x से जो क्या किए दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। उसके बाद हमारे पास आ गया x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। और जब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भी सीधा पुट कर दीजिए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, यही तो होगा ना। चूंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 आएगा, तो यहाँ माइनस 2 कर दिए, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगा। अब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2 मतलब 23 हो गया आपका। तो इस तरह से जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। एकदम सिंपल है, x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, इसका जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उस आधार पे आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन है आपको कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हो, तो आपको निकालना है x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा पावर दे दिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। देखिए कितना आसानी से आएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ से आप क्या निकल जाइएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू। और जब आपका ये आ जाएगा तो यहाँ से आप सीधा निकाल लीजिएगा एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 का वैल्यू क्या। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है कि x टू द पावर 64 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 64, ये वैल्यू 2 दिया हुआ है, या कुछ भी दूसरा वैल्यू मान लीजिए 3 दिया हुआ है। तो x टू द पावर 128 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 128 का वैल्यू क्या होगा। देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा पावर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है इसमें क्या। अब देखिए x टू द पावर 64 को मान लीजिए आप कुछ देर के लिए a, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में आ गया आपका, a प्लस 1 बाय ए का वैल्यू हो गया क्या, 3। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू मांग रहा है। कुछ है क्वेश्चन में, देखने में लग रहा था बड़ा, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन। देखिए इस क्या कि x टू द पावर 64 को a मान लेंगे, a प्लस 1 बाय ए इक्वल टू दे दिए, और यहाँ से a स्क्वायर एक्स टू द पावर 64 होल टू द पावर स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा। तो a प्लस 1 बाय का वैल्यू 3 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखने से ही लग रहा है, ठीक है। तो ये k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस 2 7। तो ये आपका रहा कि क्वेश्चन की होमवर्क कि x प्लस 1 बाय एक्स टू द 1 बाय एक्स इक्वल टू 3, तो x टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। देखिए सॉल्व करके होता है कि नहीं, आशा करते हैं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन जैसे आपका कोई भी एग्जाम ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। या फिर इसी को x प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू सी, तो फॉर्मेट तो एक ही है उसका।
तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है उसको कहा जाता है, इक्वेशन रहता है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। मतलब x का जो पावर होगा वो एक ही रहेगा। क्वाड्रेटिक में 2 होता था पावर, लीनियर जो रैखिक समीकरण हुआ उसका जो है मैक्सिमम पावर जो रहेगा एक ही रहेगा। अब हो सकता है कि उसमें 1 वेरिएबल वाला हो सकता है उसमें 2 वेरिएबल वाला हो सकता है उसमें 3 वेरिएबल वाला भी हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है जैसे 2 इक्वेशन देगा, 2 इक्वेशन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई 2 इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है एक 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वैद्य में हम एक बार चर्चा कर देते हैं। इस तरह का जो सॉल्व करने का क्या मेथड है। फर्स्ट मेथड लेते हैं हम लोग, कहा जाता है उसको विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जानना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड, हिंदी नाम थोड़ा ज़्यादा ही भारी लग रहा है, विलोपन विधि। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं विस्थापन विधि कह दीजिए, या फिर स्थापन विधि भी कहा जाता है। विस्थापन विधि ज़्यादा फेमस है, या फिर कुछ भी नाम कह दीजिए, स्थानापन्न विधि। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको कहते हैं वज्र गुणन, नाम सुन के भी बड़ा वज्र गुणन विधि। पहले सब ये जो 2 लीनियर इक्वेशन है उसी को सॉल्व करने का प्रोसेस है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि ये जो है किसी जो 2 वेरिएबल हमारे x और y, किसी एक को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, जैसे 3x है यहाँ पे, यहाँ 2x है, तो इस इक्वेशन को जो है हम लोग, इस पूरे इक्वेशन को जो हम लोग 2 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4y इक्वल टू ये। और इस x के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से यदि गुना कर दी पूरे इक्वेशन को तो वहां से हम लोग 2 को सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, गुना करना 6x माइनस 4y इक्वल टू 12। 2 से गुना कर दिए, 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3y इक्वल टू 15। यहाँ से आप ये माइनस कर दें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद जो है आपको यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस y इक्वल टू 12 माइनस 15 माइनस 3, तो y का वैल्यू जो होगा आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सॉल्व करेंगे तो ये मेथड हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया आपका। ये जस्ट हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, आपको पता ही होगा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं इस पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, अब जैसे 2 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें से सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, कोई एक वैल्यू, जैसे इक्वेशन 2 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, y इक्वल टू, यदि आप लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, और y को जो है y की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3x माइनस 2, और y का जो वैल्यू है 2x माइनस 5 इक्वल टू 6। यहाँ से सॉल्व करके आप x का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एक का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए, उसको जो है
दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहले से निकालिएगा तो सेकंड में पुट करिए, सेकंड से निकालिएगा तो फर्स्ट में पुट करिए, किसी में एक में पुट कर दीजिए। तो वहाँ से आप जो है यहाँ पे जिसका है x का वैल्यू आ जाएगा। अब x का आ गया तो इसमें से किसी इक्वेशन में x का वैल्यू रखने के बाद y का आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये हुआ था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। वज्र गुणन जो ये एक मेथड है आपका, ये सीधा सीधी एक फार्मूला पुटिंग हो जाता है। तो बाय द वे इस पे काम नहीं करना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा गुना करना पड़ता है कई बार। तो जैसे आपका हो गया, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसको c1। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इसको जब सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो x का मान आप सीधा सीधी कैसे निकाल लेते हैं, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। डायरेक्टली फार्मूला पुटिंग है इसमें। y का वैल्यू क्या निकाल लीजिएगा, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। मतलब कोई भी इक्वेशन हो पहले इस फॉर्मेट में सजा लिए, उसके बाद a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू लेकर के आप यहाँ से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीन मेथड है एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन का। इजी है, आप पहले भी पढ़े होंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिस, तो सारे क्वेश्चन में तो इक्वेशन सॉल्व करना ही है, तो वो तो आपको ऐसे ही आ ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 वेरिएबल का भी होता है, तो वो कभी सॉल्व करने देगा नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस में आता नहीं है कि 3 वेरिएबल का दे देगा कि आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व किया जाता है। तो दो इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू c1। दूसरा ले लीजिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या जितना इक्वेशन आप सॉल्व करिएगा x और y का वैल्यू की सब केस में निकलेगा ही, जरूरी नहीं है। तो किस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा या फिर y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा तो y का वैल्यू तो आएगा ही। तो किस किस केस में जो इसका सॉल्व करने का वैल्यू आता है, तो अब देख लीजिए। यदि दो इक्वेशन रहे, यदि उसमें a1 बाई a2 का वैल्यू यदि आपका b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो तो ही आपका सॉल्यूशन आएगा, तो ही आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, एक्स वाई का एक पेयर आएगा आपका, एक्स का जो वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो है वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, a1 बाई a2 यदि b1 बाई b2 के बराबर नहीं रहे तो आपका वहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि कहीं पे a1 बाई a2 इस तरह का कंडीशन यदि आता है, तीनों बराबर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब x और y का वैल्यू कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे, बाय द वे जब करेंगे तो x का कोई भी वैल्यू दीजिए उससे करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी x का वैल्यू दीजिएगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y का वैल्यू जो x y का पेयर होगा। तो यदि ये कंडीशन रहता है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन यदि रहता है तो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यदि c1 बाई c2 के नहीं हो, इसमें था तीनों इक्वल हो, इसमें है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट डजंट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा इस इक्वेशन का। यहाँ से क्लियर हम मेंशन कर देते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, a1 बाई a2 डजंट इक्वल टू b1 बाई b2 तो यूनिक सॉल्यूशन,
यदि तीनों बराबर हो रहा है रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 रेशियो तीनों का बराबर हो रहा है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एग्जामिनेशन में इस तरह से आ सकता है कि दो इक्वेशन इस तरह का दे दे, पूछे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो बोल देंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यदि दोनों बराबर है और थर्ड जो है आपका C1/C2 डजंट इक्वल टू C1/C2, तो आप यहाँ से क्या कह दीजिएगा, जो इसका दोनों इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है। यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है उस पर डिस्कस करेंगे, और सीटेट में जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है उस पर हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के जो भी आप यहाँ पे नोट करते हैं या जो भी पढ़ाई करते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब सीटेट का जितना भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्लस आपका क्वाड्रेटिक का जो प्रॉपर्टीज़ का एक बचा हुआ है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के अलजेब्रा का जो है नेक्स्ट क्लास जो होगा वो लास्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि कोई परेशानी हो, कोई समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।